बाकी आप देखते रहें, साथ साथ में आपको ये PDF है वो भी दिखती रहे और आपको अपनी प्रॉब्लम है वो भी देखते रहें। तो इसमें आपको एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम ऑफ स्टीम एट 1.4 मेगापास्कल 380 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारी प्रॉब्लम है जो हमने यहाँ पे नोट डाउन की है अपने बोर्ड पे। अब हमें ये इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग स्टीम टेबल में हमें कहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी, तो उसके लिए हमें स्टीम टेबल है वो देखनी पड़ेगी। तो स्टीम टेबल हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। अब इस स्टीम टेबल में क्या गिवन है, आपका प्रेशर एट 1.4 मेगापास्कल एंड टेम्परेचर 380 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमारी जो स्टीम टेबल है जो कि आपकी सैचुरेटेड लिक्विड के लिए थी, वाटर वाली, तो उसमें हम देखते हैं कि आपका प्रेशर अगर 1.4 मेगापास्कल है तो वहाँ पे प्रेशर टेबल में प्रेशर 1.4 मेगापास्कल 1.4 ये रहा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 1.4। अब इस 1.4 के ऊपर अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो आपका सैचुरेशन टेम्परेचर कितना आ रहा है, 195.07। क्या आवाज़ नहीं आ रही क्या तुम लोगों को? ओके, अभी दिखाई दे रहा है, आवाज़ आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम थी हमने नोट की है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम स्टीम टेबल में देखते हैं तो स्टीम टेबल में आपका जो प्रेशर है 1.4 मेगापास्कल, उस प्रेशर के लिए यहाँ पे टेम्परेचर कितना गिवन है, 195.07। तो ये चीज़ क्या शो करती है, इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि एट 1.4 मेगापास्कल आपका सेचुरेशन टेम्परेचर क्या होगा, 195.07। दैट मीन्स आफ्टर 195 ये स्टीम आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सुपर हीटेड रीजन में। तो जैसे हम प्रेशर और वॉल्यूम के लिए एक ग्राफ डिनोट करते थे, जो डोम बनाते थे हम, तो उस डोम में हम किस तरह से क्रिएट करते हैं इसको, आपका जैसे प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में हमारा डोम क्रिएट होगा, ये आपका प्रेशर, ये आपका वॉल्यूम। अगर इसके डोम के अंदर आप टेम्परेचर को डिफाइन करते हो, तो टेम्परेचर आप किस तरह से डिफाइन करते हैं, एक ऐसी लाइन के थ्रू, या इसी को आप अगर टेम्परेचर वॉल्यूम लाइन के अंदर डिनोट करते हैं, ये आपका टेम्परेचर वॉल्यूम और ये आपके प्रेशर के लिए। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आप इसमें डिफाइन करेंगे टेम्परेचर के लिए, तो आपका क्या रहेगा, इस तरह से। और दैट मीन्स यहाँ पे अपना प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट प्रेशर है, टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें मिला था यहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर इसका सैचुरेशन टेम्परेचर है। ये आपका प्रेशर हम लेके चलते हैं कि ये आपका प्रेशर है 1.4 मेगा पास्कल, बट टेम्परेचर यहाँ पे सैचुरेशन टेम्परेचर हमें स्टीम टेबल से देखने को मिला, वो कितना है, 195.07। तो इस पॉइंट के ऊपर आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको सैचुरेशन पॉइंट। यहाँ पे आपकी लिक्विड और वाटर वेपर जो थे उनका मिक्सर है वो कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट हो चुका है, स्टीम में। और उस स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद अगर इसका टेम्परेचर राइज होता है तो वो किस रीजन में मिलेगा हमें, सुपर हीटेड रीजन में। तो सुपर हीटेड रीजन में जब हमें स्टीम मिलेगी तो दैट मीन्स हमारी कौन सी टेबल हमें वहाँ पे देखनी होगी, सुपर हीटेड स्टीम के लिए, जहाँ पे उसका टेम्परेचर हमें कितना कैलकुलेट करना है, 380 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आ चुकी है कि हमारी जो प्रेशर टेबल है, उस प्रेशर टेबल में हमें, इस प्रेशर टेबल में इनकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं मिल सकती। तो अब इसके लिए हमें कौन सी टेबल देखनी होगी, इसके लिए हमें हमारी दूसरी जो टेबल है जिनके अंदर सुपर हीटेड रीजन दिया हुआ है, तो दैट मीन्स सुपर हीटेड वेपर वाली जो टेबल है वो टेबल हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, देखनी है। अब इस टेबल के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर प्रेशर आपको डिफरेंट प्रेशर दिख रहे हैं, 10 किलो पास्कल, 15 किलो पास्कल, बट हमारे पास प्रेशर कितना है, 1.4 मेगा पास्कल। तो यहाँ पे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे सारे प्रेशर देखते हुए, यहाँ पे 1 मेगा पास्कल, 1.2, 1.4, तो यहाँ पे आपने देखा कि आपका प्रेशर आपको 1.4 मेगा पास्कल मिल गया। अब इस प्रेशर के लिए आपने टेम्परेचर अब कैलकुलेट करना है। जो टेम्परेचर आपको गिवन है वो क्या है, 380 डिग्री सेल्सियस, बट यहाँ पे आपके टेम्परेचर की वैल्यूज़ क्या क्या है, 250, 300, 350
400। अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गई, दो अलग अलग वैल्यूज़, क्योंकि आपके पास डायरेक्टली एक वैल्यू नहीं है जिससे आप ये डिफाइन कर सकें कि आपके पास इसकी वैल्यू क्या रहेगी। 380 की डायरेक्ट कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो हमें यहाँ पे अलग अलग जो वैल्यूज़ हैं वो नोट करनी होगी। एक आपकी 350 के लिए और दूसरी आपकी 400 के लिए। तो ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। आपको कैलकुलेट क्या करना है, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, दोनों की वैल्यू आपको लिखनी है। तो उन वैल्यूज़ को हम अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। दैट मीन्स एट 350 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अब किस किस की वैल्यू हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, आपकी एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। तो क्या इस टेबल में ये तीनों चीज़ें गिवन है? तो हम इस टेबल को एक बार ऊपर देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इस प्रेशर के लिए सबसे पहले आपका वॉल्यूम, फिर इंटरनल एनर्जी, देन एंथैल्पी एंड देन एंट्रोपी। तो ये चारों चीज़ें गिवन है। तो अब ये चार जो वैल्यूज़ हैं आपकी, वो चारों किसके लिए हैं? सबसे पहली वैल्यू आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए 0.20026, ये आपका वॉल्यूम हो गया 350 डिग्री सेल्सियस के लिए। ओके, और आपका 380 डिग्री सेल्सियस के लिए अगर वॉल्यूम हम देखते हैं तो वो क्या है आपका 0.21780। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे डिनोट हो गई। अब इसके लिए अगर, सॉरी ये 380 नहीं है, ये 400 के लिए। एट 400 डिग्री सेल्सियस। तो 400 के लिए आपको मिल गया कि आपका टेम्परेचर यहाँ पे आपको 0.21780। अब दोनों चीज़ों में आप देखो कि आपका 350 के लिए वॉल्यूम है और 400 के लिए वॉल्यूम है, बट हमें एक्चुअल कैलकुलेट किसके लिए करना है, 380 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो 380 के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपका डिफरेंस जो है टेम्परेचर का, दैट मीन्स कितना है आपका 400 डिग्री सेल्सियस माइनस 350 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस। और इस 50 डिग्री सेल्सियस के लिए आपके वॉल्यूम में कितना चेंजेस आ रहा है? तो वॉल्यूम में जो चेंजेस आ रहा है आपका वो है 0.21780 माइनस 0.0026। तो अगर यह डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से तो कितना आएगा, कैलकुलेटर आप लोगों के पास, कैलकुलेट करके बता सकते हो। .21780 माइनस 0.20026, तो ये वैल्यू हमारी मिल रही है 0.01754। सो दिस इज द डिफरेंस फॉर 50 डिग्री सेल्सियस। ये आपका जो वॉल्यूम का डिफरेंस है वो किसके लिए आ रहा है, फॉर 50 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस के लिए डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, 0.01754 अपॉन 50 इक्वल्स क्या होगा, 3.508। कितना, 3.508, 0.003508। 2 जीरो आएंगे कि 3 आएगा, इंटू 10 की पावर -4 भी है ना आगे। यस सर, 3.508 इंटू 10 की पावर -4। हाँ, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.0003508 फॉर 30 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली, 0.0003508 इंटू 30, तो इक्वल्स क्या आ जाएगा, 30 डिग्री के लिए कितना आपका वॉल्यूम में चेंजेस आ रहा है, तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 से। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0.01052 तो एट 380 डिग्री सेल्सियस आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा,
वॉल्यूम एट 350 प्लस वॉल्यूम ऑफ 30 डिग्री चेंजेस। तो ये आपका कितना था, वॉल्यूम आपका 350 के ऊपर कितना है 0.20026 प्लस 30 डिग्री के लिए आपका वॉल्यूम चेंज कितना हुआ 0.010524। इन दोनों को आपने कैलकुलेट किया, ऐड किया, तो आपका वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी +0.20026। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.210784। तो ये वैल्यू आपकी जो आ रही है वो किसके लिए आ जाएगी, ये वैल्यू आपके लिए आएगी कि आपका यहाँ पे वॉल्यूम जो है 380 डिग्री सेल्सियस के लिए वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी स्टीम टेबल में आपके पास 380 की वैल्यू नहीं थी, बट जब आपने यहाँ पे अपनी सॉल्यूशन में देखा तो सॉल्यूशन में देखोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी कि किस तरह से आपने ये वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट की। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंदर पीडीएफ में एट 380 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम इक्वल्स 0.2108 मीटर क्यूब पर केजी। तो दैट मीन्स आप यहाँ पे इसको लास्ट में जो आपके पॉइंट्स थे इनको 0.5 की जगह अगर 0.6 ले लेते तो आपका यहाँ पे 7 की जगह 8 आ जाएगा। तो वो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आपकी आ जाएगी मीटर क्यूब पर केजी में, दैट मीन्स आपकी यूनिट। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वैल्यूज़ आपकी स्टीम टेबल में गिवन नहीं है तो भी आप उस पॉइंट के लिए अलग अलग वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ऐसे ही आपने क्या यहाँ पे एंथैल्पी के लिए कैलकुलेट करना है। एंथैल्पी आपकी यहाँ पे कितनी है 350 के लिए अलग है 3149.5, ये सारी वैल्यूज़ हमें हमारी स्टीम टेबल से मिली है। ये एंथैल्पी है 3149.5 एट 350 और 400 के ऊपर 3257.4। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, 50 से उसको डिवाइड करेंगे और उस डिफरेंस को 30 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसको हमने 50 से डिवाइड किया था, तो उसके बाद हमारी वैल्यू जो आएंगी वो आ जाएगी 30 डिग्री चेंजेस के लिए, और उसे हम ऐड कर देंगे आपके 350 वाली वैल्यू में 3149.5 में। तो हमें किसके लिए मिल जाएगा 350 डिग्री सेल्सियस के लिए उसकी एंथैल्पी। तो ये आपकी एंथैल्पी 350 पे, ये आपकी एंथैल्पी सर एक बार सर फिर से समझा दो। इस तरह से अगर आप इसमें इंटरपोलेशन अप्लाई करेंगे तीनों अलग अलग वेरिएबल्स के लिए, आपके वॉल्यूम के लिए, आपकी एंथैल्पी और आपकी एंट्रोपी, तो तीनों के अंदर आपको जो चेंजेस दिखाई दे रहे थे यहाँ पे कि आपके 50 डिग्री सेल्सियस में कितने चेंजेस थे, उन चेंजेस को आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, उसे 30 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उनको आपने बेस वैल्यू में ऐड कर दिया जो कि आपकी 350 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको फाइनल 380 डिग्री सेल्सियस के लिए आपकी वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो इस तरह से हमारी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर उन प्रॉब्लम में हमें पर्टिकुलरली या डायरेक्टली गिवन नहीं होती है प्रॉब्लम, तो हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अब इसके अलावा और भी टिपिकल टाइप की आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरह से हमारी प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी है। तो ये एक एग्जांपल है, ए वेसल ऑफ वॉल्यूम। इसमें एक कंटेनर आपका वेसल दिया हुआ है जिसके अंदर इसका वॉल्यूम कितना है आपका 0.04 मीटर क्यूब। तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे गैसेस कंडीशन की बात करते हैं तो आपके पास जो कंटेनर है उसकी मैक्सिमम लिमिट रहेगी, उतना ही उसका वॉल्यूम हमारा हो सकता है 0.04 मीटर क्यूब। कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड वाटर एंड सैचुरेटेड स्टीम एट ए टेम्परेचर ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि आपका जो कंटेनर है, जो वेसल है, उस वेसल में आपके सैचुरेटेड वाटर भी है और सैचुरेटेड स्टीम भी है, और दोनों का जो टेम्परेचर है वो आपको पर्टिकुलर फिक्स दिया हुआ है 250 डिग्री सेल्सियस। एंड द मास ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट इज 9 kg। तो दैट मीन्स अगर हम फ्लूइड का मास ले रहे हैं तो mf हमें यहाँ पे गिवन है 9 kg। फाइंड द प्रेशर, यहाँ पे हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है। मास, टोटल मास, द स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल v, द एंथैल्पी h, द एंट्रोपी s एंड द इंटरनल एनर्जी u। ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो उन वैल्यूज के लिए हमें स्टीम टेबल की रिक्वायरमेंट रहेगी।
अब स्टीम टेबल की अगर मैं रिक्वायरमेंट है गिवन है हमारे पास कि वाटर और स्टीम दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल है और उस कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर कितना है 250 डिग्री सेल्सियस। तो अब 250 डिग्री सेल्सियस पे आप क्या चेक करेंगे यहाँ पे अपनी स्टीम टेबल में टेबल नंबर 1 जिसमें आपको क्या दिया हुआ था टेम्परेचर स्केल। यहाँ पे आपकी टेम्परेचर टेबल है। टेम्परेचर टेबल में अब यहाँ पे आप लेफ्ट में देखेंगे आपके टेम्परेचर की वैल्यूज हैं वो चेंज हो रही है। सर ये पता कैसे चलता है कि टेम्परेचर टेबल देखनी है या फिर प्रेशर टेबल? तो ये सारी वैल्यूज हमने जो नोट की हैं वो हमें कहाँ से मिली 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जहाँ पे आपका सैचुरेशन टेम्परेचर था 3.973 मेगा पास्कल। वहाँ से हमें आपकी सारी वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम फॉर फ्लूइड सैचुरेटेड पॉइंट के ऊपर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट सैचुरेटेड वेपर पॉइंट के ऊपर, ऐसे ही आपके एंथैल्पी, आपकी एंट्रोपी, सारी चीज़ें मिल गई। अब यहाँ पे आपने देखा कि आपका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैलकुलेट कर सकते हो ये तो, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में आपके पास मास ऑफ लिक्विड भी है और आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, वो भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर गिवन मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि आपने जो वैल्यूज आपने लिए स्टीम टेबल से वो आपकी डिफरेंट वैल्यूज थी। आपकी VF, VG, HF, HFG दोनों का डिफरेंस है। ऐसे ही आपके एंट्रोपी के लिए SF और SFG ले लिया। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम क्या है हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम एट फ्लूइड, जो कि आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के वो भी हमारे पास गिवन है, और वॉल्यूम में आपका मास जो रिक्वायरमेंट है आपके फ्लूइड का वो हमें प्रॉब्लम में गिवन है। तो 9 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो वैल्यू किसके लिए आ गई 0.00126 मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू हमारी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, जो हमारे पास इसके अंदर वाटर का कंटेंट है, उस वाटर कंटेंट का जितना वॉल्यूम है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब वेपर वॉल्यूम ऑफ गैस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम ऑफ गैस हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल वॉल्यूम से इसको माइनस कर दो। टोटल वॉल्यूम हमारा कितना था 0.4 माइनस 0.01126। तो अगर इन दोनों वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा गैस का 0.02874। अब वॉल्यूम हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस है और हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस है, तो अब हम मास ऑफ गैस कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा है, मास ऑफ गैस के लिए आप इसको डिवाइड कर दोगे टोटल वॉल्यूम अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम हमें यहाँ से मिल गया, दोनों को माइनस किया था उससे। स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें स्टीम टेबल से मिला हुआ है VG पहले से ही, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.02874 अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस 0.05013। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.575 kg। अब ये आपका मास आ गया गैस का। तो टोटल अगर हम इसका मिक्सर का मास कैलकुलेट करते हैं तो टोटल मास हमारे पास क्या है, आपका मास ऑफ फ्लूइड प्लस मास ऑफ गैस। फ्लूइड का कितना था 9 kg, गैस का कितना है आपका 0.575। तो टोटल मास हमारे पास कितना हो जाएगा 9.575। ये हमारे पास टोटल मास आ गया इसका। अब टोटल मास है, इसको या इनको यूज करके दोनों को हम इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स क्वालिटी ऑफ मिक्सर ड्राइनेस फ्रैक्शन x mg अपॉन mf प्लस mg। तो mg कितना है 0.575 और mf प्लस mg टोटल मास, तो वो आ गया आपका 9.575। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी 0.06। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी स्टीम की वैल्यू कितनी है 6% स्टीम। इस कॉम्बिनेशन में आपकी स्टीम कितनी रहेगी ओनली 6%। अब इस स्टीम के या ड्राइनेस फ्रैक्शन को यूज करके हमें पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम जो हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमारा फॉर्मूला आ जाएगा स्मॉल v इक्वल्स VF सैचुरेट स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस x इंटू VFG, दोनों का डिफरेंस VG माइनस VF। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज आपकी पुट डाउन करोगे तो देखो VF की वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी 0.0012512 प्लस x की वैल्यू 0.06 इंटू 0.05013,
ये आपका जी के लिए वैल्यू है स्पेसिफिक वॉल्यूम की, माइनस ये आपकी एफ के लिए जो फ्लूइड है सेचुरेटेड फ्लूइड वहाँ के लिए वैल्यू। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की, इनको सॉल्व किया तो आपको वॉल्यूम मिल गया 0.00418 मीटर क्यूब पर केजी। ये जो पॉइंट, हाँ बेटा, तो जैसे आपने यहाँ पे वॉल्यूम के लिए कैलकुलेशन की है वैसे ही आप एंथैल्पी के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ड्राइनेस फ्रैक्शन है और उसको यूज़ करके हम सारी वैल्यूज़ को अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास HF की वैल्यू भी है, HFG इसीलिए अभी देख रहे हो आप यहाँ पे हमें HFG डायरेक्टली अगर मिल रहा है तो हमने HFG यहाँ पे ले लिया, तो उसे हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं और उसकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके ड्राइनेस फ्रैक्शन से उसमें ऐड कर देंगे HF में, तो आपकी एंथैल्पी आ जाएगी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। ऐसे ही आपके पास एंट्रोपी की वैल्यू, S की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और U के लिए हम दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। U की वैल्यू क्या होती है, H माइनस PV, जिसमें हमारे पास एंथैल्पी पर्टिकुलर पॉइंट की गिवन है, PV जो हमें प्रेशर है वो आपका सेचुरेशन प्रेशर 3.973, वॉल्यूम वहाँ पे आपका जो वॉल्यूम था वो हमें गिवन है, वो मिल गया। तो उनको आप डायरेक्टली यूज़ करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, या अल्टरनेटली हमारे पास स्टीम टेबल के अंदर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी गिवन है, UF की और UFG की भी, तो उनको अगर आप यूज़ करोगे तो उनको यूज़ करके भी आप डायरेक्टली U की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि U की वैल्यू भी आपने वैसे ही कैलकुलेट कर ली और डायरेक्टली दोनों वैल्यूज आपकी सेम आ रही है। तो आपके जो फॉर्मूलेज हैं वो भी एब्सोल्युटली आपके स्टीम टेबल को फॉलो करते हैं, और जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी वही वैल्यू आपको एक्चुअल में स्टीम टेबल पे भी मिलेगी। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स में आपने देखा कि काफ़ी वेराइटी आपको यहाँ पे देखने को मिली है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अभी तक नहीं पता थी कि उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने से समझ में आई कि इनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, वो देखो, स्टीम इनिशियली एट 0.3 मेगा पास्कल 250 डिग्री सेल्सियस इज कूल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे आपका पॉइंट 1 जो है वो पॉइंट 2 के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम वहाँ पे आपकी स्टीम को कूल किया जाता है 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब आपको ये देखना होगा कि 0.3 मेगा पास्कल जो पॉइंट है उसके ऊपर आपकी प्रेशर टेबल देखो। प्रेशर टेबल को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे अगर सेचुरेशन टेम्परेचर आपका 250 से कम है तो हमें किस में देखना पड़ेगा, आपके दूसरी जो टेबल है प्रेशर टेबल में, वहाँ पे जाके तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर 0.3 मेगा पास्कल के ऊपर 250 डिग्री सेल्सियस के लिए हमें वॉल्यूम चेक करना होगा। वो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा, उस कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर क्या चेंज हो रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल बी द स्टीम बिकम सैचुरेटेड वेपर। तो वहाँ पे हमें यह कैलकुलेट करना होगा कि आपका टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम सेम रखने के ऊपर। तो वॉल्यूम हमारा है वहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट, V1 एंड V2 विल बी कांस्टेंट। तो इसके लिए हम हमारा एक ग्राफ डिनोट करेंगे और ग्राफ के थ्रू हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इसमें आपको एक ग्राफ मैं दिखाता हूँ। सर हाँ हेलो हाँ बेटा, सर टाइम हो गया सर, टेस्ट होने वाला है। ओके